नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आयुर्वेद में जो हमारे ऋषि मुनि ज्ञान लिख कर गए हैं, कितना सूक्ष्म ज्ञान था उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। आयुर्वेद के सूत्र स्थान में हमारे ऋषि मुनि ने एक चीज़ लिखी है कि किसी भी भोजन को बार बार गर्म नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी एक चीज़ एक बार गर्म कर ली है तो उसको दोबारा गर्म ना करें। तो इससे बेसिकली होता क्या है, हमारी जो जठराग्नि है उस पर प्रभाव पड़ता है और आंतों पर भी प्रभाव पड़ता है। आयुर्वेद में सिर्फ इतना कहकर उन्होंने अगला सूत्र लिख दिया। लेकिन यह कितनी बड़ी बात है, यह आयुर्वेद तो मैं पढ़ता ही हूँ जैसे, और जो हमारी मॉडर्न साइंस है उसको भी पढ़ रहा हूँ और दोनों को जोड़ने का काम कर रहा हूँ कि जो हमारे ऋषि मुनि लिख कर गए हैं उनको डिकोड करने का काम कर रहा हूँ कि उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। तो जब मैंने अध्ययन करा तो बेसिकली पता चला कि बार बार जब हम भोजन को गर्म करते हैं तो एक बैक्टीरिया बन जाता है जिसका नाम है स्टेफाइलोकोक्स ओरियस। यह बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया होता है जो उबालने पर भी अपने आप को सर्वाइव कर जाता है और एक ऐसा विष छोड़ देता है जिसका नाम है एंटेरोटॉक्सिन। यह हमारी बेसिकली आंतों को तो प्रभावित करता है, शरीर में अन्य जगहों पर भी प्रभावित करता है, स्किन डिजीज भी कर देता है। लेकिन यह बेसिकली हमारी जठराग्नि को मंद कर देता है, पेट की समस्या उत्पन्न करता है और आंतों की समस्या उत्पन्न करता है। जब हमारी जठराग्नि मंद हो जाती है तो समस्याएं खड़ी शुरू हो जाती हैं, जैसे कि कब्ज होना, बवासीर होना, गैस होना, एसिडिटी होना और संग्रहणी रोग होना। जब यहाँ खाना नहीं पचता और आम बनने लग जाता है तो वह जाके संधियों में जाना शुरू हो जाता है जिसे आमवात कहते हैं। और जब यह रक्त को दूषित करना शुरू कर जाता है तो वह रक्तवात हो जाता है, यानी कि यूरिक एसिड हो जाता है। तो जब पेट खराब होता है तब आप समझ लीजिए कैसे कैसे रोग उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। तो जाने अनजाने में हम यहाँ गलती करते आ रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं होता। आगे चलकर यह तबीयत बिगड़ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार कर लिया तो एकदम से तुरंत ही आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। यह स्लो पॉइजन का काम करता है, धीरे धीरे आपकी जो आंतें होती हैं, आपका इम्यून सिस्टम होता है उसके ऊपर प्रभाव डालता है। जब आप एक दिन अस्पताल में पड़े होंगे, किसी रोग से ग्रसित होंगे, तब आप याद करोगे कि मैंने ऐसा क्या खाया होगा जिसके कारण मुझे यह बीमारी हुई है। मैं तो ऐसा कोई बाहर का चीज़ भी नहीं खाता था, मैदा भी नहीं खाता था, शराब भी नहीं पीता था, सिगरेट भी नहीं पीता था, फिर मुझे ही यह रोग क्यों हुआ। तब आपको यह मालूम पड़ेगा कि इतनी छोटी छोटी चीज़ भी हमारे शरीर को कैसे दिक्कत दे जाती हैं। हमारे ऋषि मुनियों में तो ऐसा सूक्ष्म ज्ञान था जो आयुर्वेद के टाइम में कितने 5000 साल, लगभग 10,000, जाने कितने ही हजारों साल पहले वो लिख कर चले गए, लेकिन हमें वो चीज़ें समझनी होंगी। और मेरा भी यही उद्देश्य रहेगा कि जो वो लिख कर गए हैं उनको मॉडर्न साइंस के साथ जोड़कर उनको डिकोड किया जाए। और मैं अपने चैनल पे तो डालता ही रहता हूँ, तो आप इनको यहाँ देख सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।